तो दोस्तों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रश्नपत्र क्रमांक 9 हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भक्तिकाल और भक्तिकाल में ज्ञानाश्रयी शाखा की या ज्ञानाश्रयी काव्य की प्रवृत्तियों पर विचार करने वाले हैं, प्रवृत्तियों को देखने वाले हैं। तो हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल लड़ाई और झगड़े का काल रहा है। अशांति अव्यवस्था की आंधी का समय वीर गाथा काल का समय रहा है। अशांति तथा आंधी के पश्चात शांति तथा स्थिरता आना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, उस समय हिंदू मुसलमान युद्ध से ऊब गए थे, हिंदू भी ऊब गए थे और मुसलमान भी ऊब गए थे। कुछ लोगों को जड़े जमाने की चिंता पड़ रही थी और हिंदू मुसलमान भेदभाव भूलकर मिलनसार वृत्ति से निकट आ रहे थे और धार्मिक व्यक्तित्व से अलग अलग जीना चाहते थे। भक्ति द्वारा जीवन जीने की अभिलाषा उत्कट होती गई और देखते देखते देश में चारों ओर भक्ति की लहर मानो फैल गई है। भक्ति आंदोलन ने भक्ति काव्य को जन्म दिया है और भक्ति काल निर्गुण सगुण दो धाराओं में बहकर उनके अंतर्गत दो शाखाएं निकल पड़ी है, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो कबीर, जायसी, तुलसी, सूर ये उच्च कोटि के कवि इस समय आदर्श साहित्य की मानो निर्मिति कर रहे थे और इस तरह से भक्ति काल में भक्ति आंदोलन मानो आगे आया है और एक आदर्श साहित्य की निर्मिति इस समय हुई है। इस तरह से आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर झगड़े और परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जनसमुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही और इस तरह से अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था। यह तो इस तरह से जिस समय भारत में अनेक आक्रमण हो आए थे, उस समय सच्चे धर्मभाव को बहुत कुछ हास हो रहा था और परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। और इस तरह से कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विस्तृत और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप से दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। और इस तरह से भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। और इस तरह से कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ बड़े धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था और इस तरह से निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस
बड़े भाग को संभाला, जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस में शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। तो इस तरह से ज्ञानमार्गी शाखा की विशेषताओं को आज हम देखने वाले हैं। तो इस शाखा के कवियों द्वारा जनजीवन के सत्य की अभिव्यक्ति मानो हुई है। निजी अनुभूतियों पर कवियों का विश्वास है। निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखकर इन्होंने सगुण गुण गाया है। इन्होंने अवतारवाद, जाति-पाति, आडंबर आदि का विरोध किया है। ऐसे धार्मिक समन्वयवादी संत साहित्य की सामान्य विशेषताएं हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ज्ञानाश्रयी काव्य की प्रवृत्तियां, उसमें पहली प्रवृत्ति है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। तो यह निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रधान विशेषता है, जिसमें निर्गुण ब्रह्म को महत्व दिया गया है। इस शाखा के कवियों के अनुसार ईश्वर सगुण, निराकार और निर्विकार है। और इस तरह से जो ईश्वर है, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, वर्णहीन ईश्वर है। ऐसे भगवान की उपासना ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि करना चाहते हैं। भारत ब्रह्म ज्ञान और योग साधना में अग्रसर है। योग साधना के माध्यम से ब्रह्मा जो निर्गुण है उसकी वे उपासना करते हैं। योग की क्रिया का साधन में महत्व है और मन को एकाग्र कर ब्रह्म में योग द्वारा लीन होने का प्रबंध इनमें है। और इस तरह से इसको मुक्ति का उपाय वे मानते हैं। सगुण ब्रह्म की उपासना वे चाहते नहीं, क्योंकि ईश्वर का साकार रूप इन्हें कतई पसंद नहीं है। रविदास के शब्दों में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तथा कबीर में भी अपने दोहे में यों कहा है। देखो, वे साकार रूप इन कवियों को पसंद नहीं है, इसलिए रविदास कहने लगे हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ऐसे ही कबीरदास भी कहने लगे हैं कि राम नाम की लूट है, लूटी सके तो लूट, अंत समय पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। जबकि मलुकदास ने भी कहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक कह गए सबके दाता राम। तोल मोल माप कछु नाही, गिने ज्ञान नहीं होई, ना तो ना सो भारी ना सो हल्का, ताकि पारिक लखे न कोई। तो दोस्तों, दूसरी विशेषता है बहुदेवोपासना और मूर्ति पूजा का खंडन। तो यह ज्ञानमार्गी कवि की दूसरी विशेषता है। हम शाखा के कवियों संत ने बहुदेवोपासना का विरोध किया है। अनेक जो देव है, देव देवताएं हैं, उसका विरोध किया है, क्योंकि इन्हें बहुदेवों के स्थान पर एक देवता का विश्वास है और वह देवता निर्गुण है, अर्थात एकेश्वरवादी है। अवतारवाद इन्हें बिल्कुल भाता नहीं है। दूसरी ओर संतों को मूर्ति पूजा नापसंद है। इस समाज में एक भी नहीं जिन्हें उनमें देखा परखा और उनका विरोध किया। तो मूर्ति पूजा का विरोध करने से इन्हें लाख मुसीबतें से जूझना पड़ा है। उनका खंडन करते हुए कबीर कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पुहार, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। इस प्रकार सेनापति, गुरु नानक, पीपा आदि कवियों ने भी अवतारवाद का विरोध किया है। तीसरी प्रवृत्ति है साहित्यिक रचनाओं का अभाव। इस शाखा के कवियों द्वारा केवल फुटकर दोहे या पदों की रचनाएं हुई है, इसलिए कहा जाएगा कि साहित्यिक रचनाओं की षष्ठी पूर्ण रूपेण कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। एकाध मुक्तक काव्य की उपलब्धि होती है उसमें। तो इस तरह से चौथी विशेषता है अंतः साधना पर बल। अंतः साधना में ये अंतः साधना से तात्पर्य है वैयक्तिक साधना।
और इस साधना के 2 रूप बताए जाते हैं, कर्मयोग, एक कर्मयोग, दूसरा हठयोग। कर्मयोग में संसार के माया मोह के अलिप्त रहने का और उसमें करनी और करनी को बराबर माना गया है। दूसरे में नीति या अति कठिन आसन और मुद्रा आदि का समावेश होता है। तो इस कठिन साधना पर शरीर का साधक के रूप में प्रयोग किया जाता है और इनमें वैयक्तिक साधना से ईश ज्ञान प्राप्ति का हेतु होता है। इस साधना से तन और मन की शुद्धता और ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रहता है। तो इस तरह से इन संतों ने नाथपंथियों की जो हठयोग साधना को अपनाया है। मात्र शरीर से में 3 नाड़ियां प्रमुख है, इन्हीं का रूपक देखिए। झिनी 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 बिनी चुनरिया, इस पिघला ताना भरती, सुख तन तार से बिनी चदरिया। तो 5वीं विशेषता है सद्गुरु की महिमा, सद्गुरु की महिमा। जैसे भक्ति काल की प्रधान विशेषता रही है यह, वैसे इस शाखा को भी गुरु की महत्ता पर इस शाखा के भी जोर दिया है। गुरु को बहुत महत्व दिया है। इन कवियों ने बहुत कुछ लेखन किया है। इन्होंने शिष्य गुरु का संबंध दर्शाते हुए बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने गुरु का संबंध दर्शाते हुए शिष्य और गुरु का संबंध, इन्होंने शिष्य गुरु का संबंध दर्शाते हुए बहुत कुछ लिखा है। गुरु के आदर्श को लेकर सभी कवियों ने लिखने का प्रयास किया है। कवि पीपा सेना, रोहिदास, नानक आदि संतों ने सद्गुरु की प्रधानता पर बल देकर इनका गुणगान किया है। कबीर ने तो गोविंद को गुरु से श्रेष्ठ बताया है। कबीर ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु शिष्य परंपरा अति पुरानी है, जिसकी महत्ता अगाध है। बिना गुरु के ज्ञान कहाँ, कबीरदास जी कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान कहाँ। तत्कालीन गड़े दोहे आज भी समर्पक प्रतीत होते हैं, इसलिए वे बोधप्रद होते हैं और पाठ्यक्रमिक पुस्तकों में रखे जाते हैं। 6ठी विशेषता है जाति पाति के बंधन को न मानना। तो ज्ञानाश्रयी शाखा की 6ठी विशेषता जाति पाति के बंधन को न मानना, यह इस ज्ञानाश्रयी शाखा की अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। मध्यकाल की सामाजिक कुप्रतियों को पग पर निहार कर इस काल के, विशेषकर इस शाखा के कवियों ने उस पर प्रहार करने का जोरदार प्रयत्न किया है। कभी गालियां दी तो कभी खिल्ली उड़ाई है। भाषा के माध्यम से जैसा चाहे उसका प्रयोग कर जाति पाति को दूर करने का प्रयास भक्ति काल के कवियों ने किया है। लेखन के व्याकरण की ऐसी तैसी करने वाले इस शाखा के संतों ने छुआछूत पर प्रहार कर मानवता पर बल दिया है। सभी मनुष्य जाति एक है और यह भावना का इन्होंने प्रचार और प्रसार किया है। एकता पर जोर देकर ज्ञान के महत्व को समझाते हुए कबीर ने यूं कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो दोस्तों, ज्ञानाश्रयी शाखा की 7वीं प्रवृत्ति है रहस्यवाद की प्रवृत्ति। तो ज्ञानमार्गी कवि संतों की यह एक खासियत रही है कि वे कण कण में भगवान को देखते हैं। वे उसकी सत्ता 10 दिशाओं में पाते हैं। भगवान की सत्ता 10 दिशाओं में वे पाते हैं। आत्मा स्वयं परमात्मा के संबंध में बार बार कहकर, खासकर ईश्वर के रहस्य को उद्घाटित करने का वे प्रयास करते हैं। मैं तो राम की बहुरियाँ, संत कहने लगे हैं, मैं तो राम की बहुरियाँ। कहने वाला कबीर, कवि अपने को पत्नी मानकर पति पर अमर को दर्शाता है, अर्थात आत्मा पत्नी और परमात्मा पति। और
आत्मा पत्नी और परमात्मा पति के रूप में मानने की प्रथा उनमें रही है। काव्यों में परमात्मा रूपी पति का रूप श्रेष्ठ दिखाया है और इस तरह से उच्च विषयों का भी अर्थात अलौकिक तत्वों का भी इन कवियों के काव्य में दर्शन होता है। आलोक की दृष्टि से वह एक आभास रहा है, ऐसा वे मानते हैं। रहस्यवाद का एक अनूठा दोहा, उसका उदाहरण देखिए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो दोस्तों, ज्ञानाश्रयी काव्य की प्रवृत्तियों में 8वीं प्रवृत्ति है आडंबर, अंधश्रद्धा तथा रूढ़िवाद का विरोध। तो दोस्तों, सभी ज्ञानमार्गी कवियों ने इस प्रवृत्ति के अनुरूप लिखा और कार्य भी किया है। आडंबर, अंधश्रद्धा, रूढ़िवाद का विरोध सभी कवियों ने किया है और वैसा बर्ताव भी किया है और वैसा लिखान भी इन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों ने किया है। इसलिए वे एक और सुधारवादी कहे जाते हैं। तो दूसरी ओर इसलिए वे सुधारवादी भी कहे जाते हैं। वे समाज को सुधारने का प्रयास काव्य के माध्यम से करते हैं और इस तरह से भले ही वह सुधरे या न सुधरे, पंडित तथा मुल्लाओं की निंदा इन्होंने की है। आडंबर, ढोंग, ढकोसला पर बार बार प्रहार इन्होंने किया है और इस तरह से मिथ्याचार को कदम कदम पर देखकर आचरण की शुद्धता पर जोर इन्होंने दिया है और आचरण की शुद्धता पर जोर देते हुए इन्होंने लिखा है, अंधश्रद्धा का इस समय जोर रहना स्वाभाविक है क्योंकि इस समय समाज लगभग सभी अपढ़ था, अतः वे अंधविश्वासों से जीवन बिताते थे। समाज में अंधविश्वास ही अंधविश्वास था। उन्हें सजग करने का प्रयास इन संतों ने किया है। रूढ़िग्रस्त समाज पर धर्म में जो अनाचार और जो कुछ रूढ़ियों का वातावरण था और उसके अनुसार धर्म का आचरण होने लगा था, ऐसी स्थिति में रूढ़ी परंपरा का विरोध करना अपने आप में कठिन कार्य था और मानो ये सारे कवि समाज सुधारक कहे जाते हैं। उसके बाद 9वीं विशेषता है माया से सावधान। तो ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता माया से सावधान यह रही है। तो ज्ञानाश्रयी काव्यों के रचयिताओं ने माया से सावधान रहने का उपदेश दिया है। उनके अनुसार माया भक्ति के पथ से सबसे बड़ी बाधा है। माया के कारण ही भक्ति में बाधा आती है। यह माया महाठगिनी है, ऐसा इन भक्त कवियों ने कहा है। इसमें अपनी मधुर वाणी से सबको फंसा दिया है। माया की वाणी कैसी होती है? मधुर वाणी होती है, इसलिए सबको फंसा लिया है। माया सबको फंसा लेती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी अपने वशीभूत कर लिया है। ऐसी माया का वर्णन कबीर ने इस पद में किया है। केशव में कमल है बैठी, तीरथ में भई पानी। पंडा के मूरत है बैठी, राजा के घर रानी। योगी के योगियों है बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा है बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्त के भक्तिन है बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो हो संतों, यह सब अकथ कहानी। तो कबीर जैसे इस शाखा के अनेक कवियों ने इस माया को सत और असत के परे माना है और इस तरह से ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रवृत्तियों को देखने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि हम निष्कर्ष रूप में हमें यह कहना उचित है कि संत काव्य सामाजिक, धार्मिक एवं साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन पड़ा है। संतों की काव्यवाणी उस समय की अनैतिक, आडंबरवाद, अनैतिकता
तो संतों की काव्यवाणी उस समय की अनैतिकता दूर करने में सहायक सिद्ध हुई है। तो ज्ञानमार्गी कवियों द्वारा किया गया उपदेश हिंदू इस्लामों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा है, क्योंकि इन कवियों ने बाह्याडंबरों पर करारा व्यंग किया है और समाज को सुधारा है। तो सामाजिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान के कारण ये कवि प्रसिद्ध रहे हैं। तो इस तरह से यह रही ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रवृत्तियाँ